दिल्ली के बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन का आज 9वां दिन है। किसान और सरकार के बीच अब तक कुल 4 दौर की बैठक हो चुकी है, लेकिन सरकार के साथ सभी बैठकें बेनतीजा रही हैं। अब सरकार ने एक बार फिर किसानों को कल यानी शनिवार को बातचीत के लिए बुलाया है, लेकिन उससे पहले आज किसान संगठन कल होने वाली बैठक पर सिंघू बॉर्डर पर रणनीति तय कर रहे हैं। इस बैठक में 40 किसान नेता शामिल हैं। किसान संगठनों ने कहा कि हालांकि सरकार के रवैये में कुछ नरमी आई है, लेकिन जब तक नए कृषि कानून रद्द नहीं किए जाते तब तक वो अपना संघर्ष जारी रखेंगे। सौरभ हमारे साथ सिंघू बॉर्डर से जुड़े हुए हैं, सौरभ के पास चलते हैं। सौरभ बताइए, आज वहां पर चर्चा हो रही है, कल की जो मुलाकात है सरकार के साथ, उस पर किन बिंदुओं पर अब बात होनी है, उसको लेकर क्या जानकारी है इससे जुड़ी? देखिए, बिल्कुल ताबिश, अभी बैठक बस इनकी खत्म हुई है और अब से 1 घंटे बाद 5 बजे ये किसान नेता यहीं पर जहां पर हम खड़े हैं वहां पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। अब सबसे बड़ी बात है कि अब किन मुद्दों को लेकर के कल केंद्र सरकार के साथ बात होगी। देखिए, कल जब बैठक हुई थी तो उन्होंने बिंदुवार तरीके से तकरीबन 6 घंटे तक एक प्रेजेंटेशन दी, बताया कि जो 3 कानून है किन किन क्लॉजेस से इनको क्या प्रॉब्लम है और क्यों ये कानून रद्द किए जाने चाहिए थे। तो अब किसान संगठनों ने अपनी तरफ से सरकार को समझा दिया। उसके बाद सरकार ने कहा था कि हम विचार करेंगे संशोधन पर। अब जो कल बैठक होगी उसमें अहम होगा सरकार का रुख क्या रहता है, क्योंकि किसान संगठनों का कहना है कि उन्होंने अपनी तरफ से अपनी बात पूरी कर दी है और अंत में आप एमएसपी को लीगलाइज करने की बात करें, पर एमएसपी भी जो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट है, जो C2 फॉर्मूला है, उस पर आधारित हो एमएसपी, और उसके अलावा तीनों जो कानून है, कृषि कानून हो, वो रद्द किए जाएं। तो ये मीटिंग में आज फिर ये बात दोहराई गई है, यानी तीनों कानूनों के रद्द होने से कम ये किसान यहाँ से जाने वाले नहीं है। और यहाँ पर आपको बताएं, यहाँ पर लगातार लोगों का सिलसिला जारी है आने का। हमारे साथ में जालंधर के कुछ लोग आए हैं। डॉक्टर साहब हैं जो जालंधर से आए हैं, यहाँ पर उन्होंने कैंप लगाया हुआ है। सर, आपका नाम क्या है? मैं डॉक्टर संजीव शर्मा हूँ और मैं ENT सर्जन हूँ और ENT की जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया की एसोसिएशन उसका पास्ट प्रेसिडेंट हूँ। तो आप यहाँ पर आए हैं, क्या सोच के आए हैं आप? देखो, ऐसा है, 2 कारण हैं। एक तो मैं किसान फैमिली को बिलोंग करता हूँ। मेरे फादर वाज वाइज इनफ, उन्होंने डाइवर्सिफिकेशन का सोचा, मेरे को पढ़ाया, डॉक्टर बना दिया, बिकॉज उनको अंदेशा था कि आने वाले दिनों में ऐसा होना जा रहा है, एक बच्चा डॉक्टर बने, एक एग्रीकल्चर करे, एक ट्रांसपोर्ट करे, ऐसा सोचते थे पुराने बंदे। और दूसरा कारण आने का, पिछले इतने दिनों से मैं देख रहा हूँ कि ये इतनी ठंड में सड़ रहे हैं, सेहत सुविधाओं की कितनी कमी है। ये 1 हफ्ता मैंने फीडबैक लिया कि कैसी सेहत सुविधाओं की ज़रूरत है, और उसमें पाया कि जुकाम, कोल्ड, बॉडी एक्स, ट्रालियों में मैंने देखा है बुजुर्ग जो बैठे हैं, लेटे हैं, उठ नहीं सकते, बिकॉज इतनी ठंड में जोड़ों की दर्द बहुत कॉमन है। आप ये सेवा करना है। हाँ, और कल मैंने एक पढ़ा, हमने पढ़ा कि एक पेशेंट की डेथ हो गई हार्ट अटैक से। स्पेशली हमने एक अपने दोस्त को कार्डियक एम्बुलेंस लेके आज बुलाया। हम 12 एम्बुलेंसेज लेके आए हैं, 10 डॉक्टर्स हैं, 40 पैरामेडिक्स हैं साथ में। तो आप अपनी तरफ ये तो तैयारी करके आए 6-6 महीने की, राशन लेकर के आए, आप कितनी तैयारी करके डॉक्टर साहब? जितनी देर ये एसोसिएशन हमको बोलेगी, हमारे पास इतने रिसोर्सेज हैं एंड वी आर रेगुलरली गेटिंग सपोर्ट फ्रॉम अवर डॉक्टर फ्रेंड्स इन दिल्ली, इन हरियाणा एंड अब्रॉड ऑल्सो। और हमारे बच्चे जो बाहर सेटल हैं उनसे भी हमें सपोर्ट मिल रही है। सुनिए, डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि 2 कारण है उनके आने के लिए। पहले बात तो किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं। अब पंजाब में हर किसी परिवार का किसानी से लेना देना है। परिवार में या तो भाई किसानी कर रहा है या पिताजी थे, तो यही वजह, एक तो वो, और दूसरा यहाँ पर सेवा करने के लिए। और आप देखेंगे जालंधर से, पटियाला से ये लोग आज आए हैं, तो सोचिए कि रोज यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में लोग आ रहे हैं, यहाँ सैकड़ों की तादाद में, टीकरी बॉर्डर में सैकड़ों की तादाद में। और इन सबसे पूछे जब यही कहेंगे कि तीनों कानून रद्द हो, किसी बीच के रास्ते से मानने वाले नहीं है। तो अभी शाम को 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में पता चलेगा कि क्या क्या कुछ निर्धारित किया है, क्योंकि कल 5 तारीख है और 5 तारीख को पिछली बैठक में उन्होंने डिसाइड किया था कि ये देशव्यापी जो एक प्रदर्शन करेंगे, जिसमें इन्होंने कहा प्रधानमंत्री मोदी की पुतले जलाएंगे, जगह जगह जो है प्रदर्शन करेंगे, तो उसको लेकर भी क्या स्ट्रैटेजी है उसका भी लोग ऐलान करने वाले हैं। लेकिन 100 बात की एक बात यही है, चाहे वो किसान नेता हो, चाहे यहाँ बैठा हर किसान, उनका यही कहना है कि जब तक ये तीनों कानून पूरी तरीके से रद्द नहीं होंगे तब तक ये वापस नहीं जाएंगे और इस तरीके से ब्लॉकेट जारी रखेंगे। तो ये बात तो अब साफ है सौरभ, जैसे कि आप भी बता रहे हैं कि किसान अपनी बात पर कायम है कि भाई जो उनकी मांगे हैं वो जब तक पूरी नहीं होती है, मानी नहीं जाती है, तब तक तो वो पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन एक अच्छी बात यह भी है कि बातचीत का सिलसिला भी चल रहा है।
2 दौर की हाल ही में बात हो चुकी है, 4 मुलाकातें हो चुकी हैं सरकार के साथ। अब कल फिर से बात होगी तो शायद कोई बीच का रास्ता निकले। लेकिन सौरभ, आप ये भी बताइए कि आप भी वहां पर इतने दिन से बातचीत कर रहे हैं किसानों से, हम ये सुन रहे हैं कि राशन लेकर वो आए हैं काफी दिनों का, लेकिन ठंड का मौसम है, आप खुली जगह पर रह रहे हैं, बुजुर्ग भी काफी सारे वहां पर हैं, सिर्फ खाना लाना ही काफी नहीं होता अगर आप इतनी जगह पर इतने वक्त तक वहां पर रुके हुए हैं, तो बाकी सब सुविधाओं का क्या इंतजाम वहां पर है? जी बिल्कुल, ये सवाल इन्हीं लोगों से ही पूछ लेते हैं। देखिए, ठंड का तो चलिए, ये आप खाना लेकर के आए, पानी लेकर के आए, लेकिन उतना काफ़ी नहीं है। नहाना भी है, सुबह आपको गर्म कपड़े भी चाहिए, रजाइयाँ भी चाहिए, उसका क्या इंतजाम है? टॉयलेट का कैसा है, टॉयलेट कैसे है? क्योंकि आज यहाँ पर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री आए थे इंतजाम देखने के लिए। जी जी, यहाँ पे दिल्ली की जो सरकार है उसने बहुत ही अच्छे इंतज़ाम किए हैं किसानों के लिए, और मैं आपको आश्वासन दिलाना चाहता हूँ कि किसी भी किसान को किसी भी किस्म की कोई कमी नहीं आने देगी। दिल्ली सरकार का काम बहुत अच्छा हो रहा है। आपको टॉयलेट मिल रहे हैं यहाँ पर सब लोग? जी, हर चीज़ हमें मिल रही है, हमें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। और हमारे डॉक्टर्स भी पंजाब से रेगुलर आते रहेंगे। ये नहीं कि हमारा किसान भाई कोई बिना दवाई के या बिना इलाज के कोई रह ठंड जाएगा। का क्या करेंगे सर? ठंड के लिए रजाइयाँ बहुत हैं, चाहे इतने आदमी और आ जाए उनके लिए भी हैं हमारे पास रजाइयाँ, गद्दे, सारा कुछ पूरा इंतजाम है यहाँ पर। आप तो जवान हैं, बताइए कैसे यहाँ, क्या कोई दिक्कत हो रही है थोड़ी सी? सर कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे लंगर लगे हुए हैं इतने ज़्यादा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो खुद ही स्पोर्ट्समैन हूँ, हमें तो वैसे ही हम यंग ब्लड हैं और क्या कहते हैं, हमारा गर्म खून है यूथ का। जितनी देर तक ये चलता रहेगा, सभी क्या कहते हैं स्पोर्ट में हम खड़े रहेंगे। जितनी देर तक फैसला कोई ढंग का नहीं आता तो हम यहाँ पे डटे रहेंगे। तो ताबिश, देखिए जाहिर सी बात है, टॉयलेट्स यहाँ पर मोबाइल टॉयलेट्स लगाई हैं हरियाणा सरकार ने भी और दिल्ली सरकार ने भी। इंतजाम टॉयलेट्स को लेकर के ठीक है, पानी के टैंकर्स भी हैं, और यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है ताबिश कि यहाँ पर अगर 25-50 हजार आदमी और भी आ जाता है तो भी खाने की व्यवस्था है, क्योंकि यहाँ पर इतने लंगर चलते हैं। कोई कड़ी चावल खिला रहा है, कोई पूरी सब्जी खिला रहा है, कोई पिन्नियां खिला रहा है, यहाँ तक कि लोग यहाँ बादाम और ड्राई फ्रूट्स भी दे रहे हैं लोगों को। तो आप यहाँ पर उसकी दिक्कत नहीं है। लेकिन आप देखिए, सुने, सेंटिमेंट्स बहुत आई हैं, भावनाएं बहुत आई हैं। उनका ये कहना है वो तब तक नहीं, जब तक ये वापस नहीं करवा के जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये सारी तकलीफें जो हैं वो छोटी पड़ जाती हैं जब आप बहुत भावुक होते हैं और गुस्से में होते हैं। तो गुस्से भावुक इसलिए है क्योंकि इनको लगता है कि कानून के खिलाफ है, और गुस्से में इसलिए है क्योंकि उनको दिल्ली तक आने के लिए काफी आंसू गैस के गोले, पानी की बौछारें, लाठियां, डंडे सब खाना पड़ा है। तो यहाँ भावनात्मक भी हैं लोग और गुस्से में भी हैं, इसलिए कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तकलीफें हो भी रही हैं, उसको ये लोग सह भी रहे हैं और कह रहे हैं कि तब तक नहीं जाएंगे जब तक ये कानून पास नहीं होता। और यही कहना है कि इनका कि स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा, तो उसके लिए यहाँ पहुंचे हुए हैं।